नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 2 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और मंथली वीडियो हमने प्रोवाइड करा दी है अगस्त मंथ की, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीज़न जो आप रेगुलर देख रहे हैं, आपका रिवीज़न और नए बच्चों का उसमें बेनिफिट मिल सके। पूरे मंथ का हमने करंट अफेयर वहाँ कवर किया हुआ है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट एट विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो किस यूनियन टेरिटरी और स्टेट में MSME स्टार्टअप एक्सपो और समिट को लॉन्च किया है मनोज सिन्हा जी ने? तो आप सभी ने आंसर नई दिल्ली दिया था और नई दिल्ली ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द रूरल बैकयार्ड पिजरी स्कीम? क्या रूरल बैकयार्ड पिजरी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर? तो किस राज्य ने क्या किसानों के कल्याण के लिए ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना को लॉन्च किया? तो आपको ध्यान रखना है, ये आंसर हो जाएगा इसका किसने? तो मेघालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, मेघालय के इस समय पर चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा जी हैं, उनके द्वारा रूरल बैकयार्ड पिजरी स्कीम को लॉन्च किया। यहाँ पर बात करें जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनकी, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अशोक गहलोत जी ने रूरल ओलंपिक गेम को राजस्थान में लॉन्च किया। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ईसा फाउंडेशन के साथ MOU साइन किया है, जिससे कि वो एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकें। छत्तीसगढ़ जिसने 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्टेट में सेटअप किए। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पहली ऐसा स्टेट बन गया जिसने एजुकेशन टाउनशिप को डेवलप किया। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। गोवा जो कि हर घर जल सर्टिफाई हो चुका है। मुंबई में डबल डेकर बस को लॉन्च किया। हमारे इस समय पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। मेघालय में 2nd नंबर का नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कराया गया। अरुणाचल प्रदेश में 3rd एयरपोर्ट लॉन्च हुआ, जिसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, स्टेट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए। अगला क्वेश्चन, हुज नेम्ड एज इंडियाज़ एम्बेसडर टू थाईलैंड? तो थाईलैंड में भारत के एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नागेश सिंह। कौन? नागेश सिंह एम्बेसडर बने हैं थाईलैंड के। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले भारत के एम्बेसडर थाईलैंड में बने हैं नागेश सिंह। इन्होंने सुचित्रा दुरई की जगह ली है। याद रखिएगा, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बहत, प्राइम मिनिस्टर है प्रयूत चान ओचा। अगले यहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। दूसरा है समीर वी कामत। कौन? समीर वी कामत DRDO के नए चेयरमैन बने हैं। के सुब्रमण्यम जो कि IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं भारत के लिए। विक्रम दोरईस्वामी। कौन? विक्रम दोरईस्वामी UK में भारत के ब्रांड एम्बेसडर, मतलब माफ़ कीजिएगा, एम्बेसडर बने हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन ने आशीष धवन को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट किया। मोहम्मद मुस्तफ़ा नाबार्ड के अगले चेयरमैन होंगे। अमित बर्मन जी ने डाबर से अपने पद को छोड़ दिया है। उदय उमेश ललित भारत के 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। नलाथम्बी कैलासेल्वी CSIR के
अगली डायरेक्टर जनरल होंगी और ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल है। ऑयल इंडिया के रंजीत रथ चेयरमैन और एमडी के पद पर अपॉइंट हुए। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक ई बुक लॉन्च की गई है। 3000 क्वेश्चंस की एक ई बुक है जिसमें 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर, 1000 क्वेश्चन साइंस के हमने यहाँ कवर किए हैं। आप इसको ज़रूर ख़रीद लें जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, न्यू नेवल एंजाइन मतलब झंडे की बात की जा रही है। झंडे का जो रिप्रेजेंटेशन है टू बी अनवील बाय हुम, तो इसको कौन अनवील करेंगे। और आईएनएस विक्रांत टू बी लॉन्च, आईएनएस विक्रांत इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा नेवी का नया झंडा और साथ साथ आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी जी ने नया नेवी का एंसाइन लॉन्च करने की घोषणा की है। आपको पता है कि अभी जो हमने 76 नंबर का इंडिपेंडेंस डे मनाया उसमें मोदी जी ने ये अनाउंस किया हुआ है कि हम जितनी भी हमारी जो पहचान है कि हम कभी किसी के गुलाम रहे हैं उसको हम मिटाएंगे। तो ये एक पहला स्टेप है, इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, आईएनएस विक्रांत जिसको लॉन्च किया जाएगा मोदी जी के द्वारा, इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वॉज नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज़ ऑब्जर्व, तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम कब ऑब्जर्व करेंगे। तो आंसर यहाँ पर होगा 1 से लेकर 7 सितंबर तक हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक को ऑब्जर्व करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 7 सितंबर तक हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक को ऑब्ज़र्व करने वाले। रिसेंटली में जो हमने डेज़ पढ़े हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल यूथ डे हम ऑब्ज़र्व करते हैं 12 अगस्त को, वर्ल्ड एलिफेंट डे हम ऑब्ज़र्व करते हैं 12 अगस्त को, इंटरनेशनल लेफ़्ट हैंडर डे 13 अगस्त, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हम 19 अगस्त को ऑब्ज़र्व करते हैं, सद्भावना दिवस जो कि हम बर्थ एनिवर्सरी राजीव गांधी जी के मतलब बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्ज़र्व करते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस हम ऑब्ज़र्व करते हैं 20 अगस्त को जो कि राजीव गांधी जी का बर्थडे पड़ता है, उसी दिन हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। और अक्षय ऊर्जा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी डे भी हम इसी दिन ऑब्ज़र्व करते हैं। साथ साथ वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे 20 अगस्त को ऑब्ज़र्व होता है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे हम 21 अगस्त को ऑब्ज़र्व करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे एंड राष्ट्रीय खेल दिवस हम 29 अगस्त को, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का उस दिन जन्मदिन पड़ता है, उस दिन हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ये हॉकी के जादूगर के नाम से कहलाए जाते थे। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट हम 29 अगस्त को ऑब्ज़र्व करते हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्स इन्फ्लेशन चार्ट एट 8.32%। तो भारत का कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि 8.32% के साथ मुद्रास्फीति चार्ट में, इन्फ्लेशन चार्ट में टॉप पर रहा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये है तेलंगाना स्टेट। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, याद रखने की कोशिश करें। तेलंगाना के बाद का नंबर वेस्ट बंगाल, उसके बाद सिक्किम का आता है। याद रखिएगा, सबसे टॉप पर इन्फ्लेशन में तेलंगाना है, उसके बाद वेस्ट बंगाल। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन, के चंद्रशेखर राव इनके चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं। तेलंगाना को फॉर्म किया गया था 2 जून 2014, 2 जून 2014 को। कैपिटल इसकी हैदराबाद, डिस्ट्रिक्ट इसके 33, गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। यहाँ की लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 119 सीट और काउंसिल में 40 सीट आती हैं। राज्यसभा में 7 सीट और लोकसभा में 17 सीट यहाँ से आती हैं। काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीरा हरीना वनस्ती
नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर आप इस तेलंगाना को देखें तो ये लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब इसकी कोई भी कोस्टल लाइन नहीं बनती। तो अब ये याद रखिएगा, ये जो पड़ोसी राज्य है जिनके साथ ये सीमा टच करता है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के साथ इसकी सीमा टच होती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च अ वर्चुअल स्कूल एंड क्लेम वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सच प्लेटफॉर्म। तो ऐसा प्लेटफॉर्म पहली बार लॉन्च किया गया है माना जा रहा है, और ये अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है, जिन्होंने पहला वर्चुअल स्कूल क्लेम किया है कि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये उन बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने की मदद करेगा जो थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियली वीक है और उन्हें नीट, जेई जैसे एग्ज़ाम को आगे देना है, उसमें इनको मदद मिल पाएगी। तो 9th से 12th क्लास के जो बच्चे होंगे उनको ये प्लेटफॉर्म मदद करने वाला है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूनेस्को ने गरबा को नॉमिनेट किया है कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। सुपर वासुकी इंडियन रेलवे की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है जो कि 3.5 किलोमीटर की है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया। रामसर साइट 11 और इंक्लूड कर दी गई और टोटल 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। जो वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे किरण पोलार्ड, उन्होंने T20 के सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डबल इनकम करने के लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया। इंडिया फर्स्ट टीचिंग रोबोट इंट्रोड्यूस किया गया इंडस इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा। लद्दाख फेस्टिवल कारगिल में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म इन पॉपुलर अवार्ड कैटेगरी एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022। तो किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किसने जीता है, तो शेरशाह यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हुआ। शेरशाह के द्वारा बेस्ट फिल्म इन पॉपुलर अवार्ड कैटेगरी में जीता गया। 67th फिल्म फेयर अवार्ड था, याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे अवार्ड्स लिख दिए हैं। जैसे बेस्ट फिल्म की बात की जाए तो शेरशाह, बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह 83 के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन मिमी के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी मिमी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस साई तम्हानकर मिमी। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ रिसेंटली साइंड अ MOU विद विच कंट्री ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये नेपाल के साथ हुआ है। याद रखिएगा, नेपाल के साथ भारत 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री को टच करता है और भारत ने MOU साइन किया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए नेपाल के साथ। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। विद्या देवी भंडारी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अ बुक टाइटल्ड इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय विच राइटर। तो किस राइटर के द्वारा इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को लॉन्च किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आशुतोष राराविकर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें तो ध्यान रखिएगा, आशुतोष राराविकर के द्वारा इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को लॉन्च किया गया। आज के क्विज़ की बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट टू ओपन इन विच स्टेट। तो
तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके लाइक करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।